चेत यदि तुम इमं इस धर्म्यम धर्म रूपी संग्रामम युद्ध को नहीं करिष्यसि करोगे ततः तब स्वधर्मम अपने धर्म को कीर्तिम यश को च भी हित्वा होकर पापम पाप पूर्ण फल को अवाप्यसि प्राप्त करोगे। अथ चेत्त्वम् इमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्यसि। अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। वापस पढ़ता हूँ। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते हैं कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। किंतु यदि वह इस समय युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्विता से। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांते राधा कांते नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है रविवार साप्ताहिक गीता क्लास में। तो थोड़ा लेट हो गया इसलिए क्षमा चाहता हूँ। तो आज का जो श्लोक है बहुत ही सुंदर है। तो सभी श्लोक सुंदर होते हैं और गीता भागवतम के तो सभी श्लोक एक एक शब्द में स्वयं भगवान के दर्शन होते हैं। तो ये जो श्लोक की जो श्रृंखला चल रही है आज हम चर्चा करेंगे थोड़ी गीता के माध्यम के और इस श्लोक पे थोड़ा चर्चा करेंगे और इस श्लोक का ये थीम क्या है और ये क्यों कहा जा रहा है और अर्जुन के इसमें जो बताए हैं उसको क्या ये युद्ध नहीं करने का क्या हानि है वो बता रहे हैं। और तो इसमें जैसे पिछले संडे को प्रभु जी ने बताया था कि ये जो श्लोक संख्या 31 से लेकर 36 तक है, ये 6 श्लोक जो हैं वो उसमें भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध नहीं करने से क्या नुकसान है। वो आध्यात्मिक लेवल पे नहीं बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अगर तुम आध्यात्मिक लेवल से भी नहीं सोचते हो, तुम शारीरिक लेवल से भी सोचते हो तो भी नुकसान है। हालांकि भगवान ने पहले जो अनेक श्लोकों में 15-20 श्लोकों में आत्मा के और शरीर के भेद बताया है कि आत्मा और शरीर में क्या भेद है और स्थायी और अस्थायी में
का अंतर क्या है, आत्मा स्थायी है और शरीर अस्थायी है, उसके बारे में बता रहे हैं। फिर बाद में बता रहे हैं कि कोई भी एंगल से तुम युद्ध नहीं करने का बहाना नहीं बना सकते हो। युद्ध तो हर तरह से, चाहे तुम शारीरिक लेवल पे सोचते हो चाहे आध्यात्मिक लेवल पे सोचते हो, तुमको युद्ध करना है, बनता ही है। युद्ध करना तुम्हारा कोई भी तरीके से तुम इसको नकार नहीं सकते हो। तो जैसे पिछले 2 श्लोकों में, ये 31 और 32 में ऐसा आया था कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्यादि हि युद्धात् श्रेयात् अन्यस् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए ये जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर पिछले श्लोक में था कि जो क्षत्रिय है उन्हें ऐसे युद्ध के अवसर स्वतः ही प्राप्त होते हैं। अगर स्वतः ही प्राप्त होते हैं तो वो बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि अगर उसमें मर जाएंगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो आगे बताएंगे भगवान, हतोवा प्राप्य सी स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम। अगर जीत जाओगे तो पृथ्वी का शासन करोगे और मर जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा। तो जैसे कोई व्यक्ति शहीद होता है तो उसको परम गति उसकी होती है। आगे भी भगवान ने कहा था कि जो एक तो सन्यासी को और एक योद्धा को वीर गति प्राप्त होती है, उन दोनों को परम गति होती है, उनको अच्छे लोकों में स्थान मिलता है। तो उसी कड़ी में आज बता रहे हैं भगवान कि अथ चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्यसि। अथ यानी अतः, चेत यानी यदि। भगवान क्या है कि थोप नहीं रहे हैं कि तुमको करना ही पड़ेगा, ऐसे जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने पूरा प्रयास कर रहे हैं। अर्जुन तो हालांकि भगवान का नित्य पार्षद है, वो भगवान कभी भी अज्ञान में नहीं रहता है, परंतु भगवान की इच्छा से मोह में डाल दिया जाता है कुछ समय के लिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज डाल दिए गए थे, भगवान को कुछ प्रकट करना रहता है गीता और भागवतम को, तो कुछ समय के लिए ऐसा मोह में डाल दिया जाता है। आगे 4थे अध्याय में भगवान बताते हैं कि ये सूर्यदेव को मैंने ज्ञान दिया था करोड़ों साल पहले। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रभु मनुरिक्ष्वाके अब्रवीत। तो ये कालक्रम से ही नष्ट हो गया ये ज्ञान, अभी वापस इसको समाज में स्थापित करना है, इसलिए मैं तुमको ये ज्ञान दे रहा हूँ। तुम्हारे शरीर अनेक बदल गए हैं, इसलिए तुमको याद नहीं है, क्योंकि मेरा शरीर नहीं बदलता है, इसलिए मुझे सब कुछ याद है। तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानी। फिर बता रहे तुम मेरे जन्म और कर्म दिव्य होते हैं। तो अर्जुन कभी मोह में नहीं रहता है। अर्जुन तो युद्ध करने के लिए कितना आतुर था, अनेक बार उसने कसमें खाई थी, अनेक बार उसने संकल्प लिया था, पूरे जीवन भर उसने प्रयास किया था। जैसे तात्पर्य में है कि शिव जी से उन्होंने पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था, इंद्र से भी दिव्यस्त्र प्राप्त किए थे और द्रोणाचार्य से दिव्यस्त्र प्राप्त किया था। तो एक बार क्या हुआ था शिव जी के साथ, कैसे युद्ध हुआ उसकी हम चर्चा करते हैं कि जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया था कि भविष्य में महान युद्ध होगा तो तुमको दिव्य अस्त्रों को संग्रह करना चाहिए, तो उस कड़ी में तुमको शिव जी से भी अस्त्र लेना चाहिए। तो उन्होंने शिव जी की तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, और शिव जी ने उनका परीक्षा लेने के लिए, टेस्ट करने के लिए, एक जैसे वो पूजा कर रहे थे तो अचानक एक शिव जी एक शिकारी का वेश बना के आते हैं और वो भाग रहे होते हैं, एक सूअर को लक्ष्य बना के, निशाना बना के उस पर बाण चलाते हैं। जो वो सूअर अर्जुन की तरफ झपट रहा होता है उस समय, तो अर्जुन भी आंखें, अर्जुन ने भी देख लेते हैं, अर्जुन भी देख लेते हैं वो सूअर को, और अर्जुन भी उसी समय बाण चलाते हैं। तो ऐसे
सटीक एक ही समय पे और एक ही निशाने पे दोनों के बाण लगते हैं, शिव जी के भी और अर्जुन के भी। शिव जी इस प्रकार बाण चलाते हैं परीक्षा लेने के लिए। तो वो कंफ्यूजन हो गया। तो शिव जी बोले कि ये शिकारी वेश में थे वो किरात, तो बोले कि मेरा शिकार है, ये मैंने मारा है। अर्जुन बोले कि नहीं, ये मैंने मारा है। अर्जुन को पता है नहीं ये शिव जी हैं जिनकी वो पूजा कर रहा है। तो उनमें थोड़ा वाद विवाद होता है और फिर संघर्ष युद्ध होता है। बोले अभी फैसला कर लेते हैं। तो अर्जुन के भी पसीने छूट जाते हैं, उनको पता नहीं है कौन है। तो शिव जी को वो एक तरह से हरा देता है। शिव जी हालांकि उनको हराना संभव नहीं है, एक तरह से वो उनको इतना प्रसन्न कर देता है। शिव जी प्रसन्न होकर बोलते हैं कि अपना रूप दिखाते हैं और बहुत प्रसन्न होते हैं। और वही जो माला उनके गले में थी जिन्होंने उनको ऑफर किया था अर्जुन ने पूजा के समय, तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं और उन्होंने पाशुपतास्त्र अस्त्र उनको देते हैं अर्जुन को कि ये बड़ा ही दिव्य अस्त्र है, परंतु उनको कहते हैं कि इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए और जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो धर्म की रक्षा के लिए तब इसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अर्जुन एक बार खांडव वन में जब भगवान कृष्ण और अर्जुन जा रहे होते हैं तो खांडव वन में अग्निदेवता प्रकट होते हैं और अर्जुन को रिक्वेस्ट करते हैं कि यज्ञ के कारण मैंने बहुत सारा घी पी लिया है, यज्ञ में बहुत सारे घी की आहुति दी जाती है, तो मेरे को थोड़ा सा खाने के लिए अग्नि की जरूरत है ताकि मेरा पाचन हो जाए। तो ये खांडवन मेरे को जला के दो। बार बार मैं इसको अग्नि लगाता हूँ, जलाता हूँ, परंतु इंद्र है वो बारिश करके इसको बुझा देता है, क्योंकि इंद्र के कोई रहते थे वहां पे, कोई नाग या कोई रहते थे ऐसा। तो वो आप कुछ कर सकते हो क्या? तो अर्जुन ने कहा कर देंगे। तो उन्होंने ऐसा बाणों का ऊपर छत्र बना के उसमें एक भी बूंद पानी नहीं आ सकती है, ऐसा करके इंद्र को भी हराया, इंद्र को भी चैलेंज किया और पूरा उसको कवर करके आग लगा दी उसमें, जिसमें हम आगे देखते हैं कि मैदानों भी उसमें रहता था। तो मैदानों भी शरण ली अर्जुन की कि मेरी रक्षा करो। फिर उन्होंने एक ऐसा महल बना के दिया था प्रसन्न होके, और अग्निदेव ने रथ दिया था। अग्निदेव भी प्रसन्न होके उन्होंने रथ दिए थे। तो हम देखते हैं कि अर्जुन इंद्र को भी एक तरह से परास्त कर दिए थे। और फिर एक बार द्रोणाचार्य कि वहां पे जब बचपन में वो शिक्षा ले रहे थे अर्जुन, पांडव सब कौरव, तो अर्जुन सबसे तेजस्वी और बहुत ही योग्य और सिंसियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, तो ऐसा छात्र था। तो वो अपने गुरु को प्रसन्न कर लिया था। और जब एक पेड़ पे चिड़िया की आकृति रख के द्रोणाचार्य ने सबको धनुष दिया और एक एक का नंबर लिया कि अभी इस पे निशाना लगाओ और बताओ, निशाना लगा के अभी आपको क्या दिख रहा है। तो किसी ने कहा कि गुरुदेव आप भी दिख रहे हो, ये पेड़ भी दिख रहा है, सब पांडव लोग भी दिख रहे हैं। किसी ने कहा कि खाली पेड़ दिख रहा है और वो चिड़िया दिख रही है। फिर किसी ने कहा कि चिड़िया दिख रही है पूरी। फिर अर्जुन का नंबर आया तो उसने कहा कि मात्र आंख दिख रही है, निशाना कहाँ लगाना था? चिड़िया की आंख में। तो मेरे को खाली चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। तो वो एकाग्रता उसमें इतनी थी। तब द्रोणाचार्य ने कहा तुम योग्य विद्यार्थी हो, लगाओ निशाना, और एक ही निशाने में उसने अपने लक्ष्य को भेज दिया। तो वो जब बच्चे लोग भी, हम लोग क्या करते हैं अभी इसमें हम सीख ले सकते हैं इस चीज से कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमको व्यापार भी दिखता है, परिवार भी दिखता है, बच्चे भी दिखते हैं और सब कुछ दिखता है, समाज और भक्ति भी दिखती है, भगवान भी दिखते हैं, थोड़े सब कुछ दिखते हैं। तो ऐसे ही हमारी स्थिति है। हमारा लक्ष्य वो नहीं है जो अर्जुन का है। हमारा लक्ष्य प्रभुपाद जी बताते हैं ऐसा होना चाहिए कि जैसे अर्जुन को क्या दिख रहा था
मात्र आंख दिख रही थी, ये लक्ष्य है जब निशाना लगा रहा है। तो ऐसे ही जब हम जप करते हैं या कोई भी आध्यात्मिक कार्य करते हैं तो हमको एकाग्रता से करना चाहिए, पूरा कॉन्सेंट्रेशन होके, पूरा एकाग्रता से, दृढ़ निश्चय करके, और एक एक हम शब्द को सुने, पूरे अभ्यास करें धीरे धीरे, कुछ माला से धीरे धीरे फिर आगे बढ़ाएं, तो वो एकाग्रता रहेगी, वो हमको अधिक लाभ देगी। ऐसे ही हम करते हैं, जैसे 16 माला हम करते हैं तो वो उसका लाभ है, परंतु जब हम उसी चीज को पूरी एकाग्रता से, जैसे सूर्य की किरणें आती है तो उससे इतना नुकसान नहीं है, जैसे उसको एक शीशा आता है, उसको क्या बोलते हैं, लेंस आता है जो सारी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, अतिशी शीशी क्या बोलते हैं, तो वो शीशे से सूर्य की किरणों को एक जगह पे केंद्रित कर देते हैं वो शीशे से, तो वो सारी किरणों का जो शक्ति है वो एक पॉइंट पे आ जाता है, और उससे वो कपड़ा, कोई कागज या कुछ भी जल जाता है, जैसे हमने बचपन में किया हुआ है। तो वो सूर्य की किरणें तो सब जगह है, परंतु उसको एकाग्र किया, एक जगह पे केंद्रित किया, तो वो उसकी शक्ति बढ़ गई और वो कुछ कार्य किया। तो ऐसे हम देखते हैं कुछ भी कार्य में एकाग्रता की बहुत ही, जैसे युद्ध के लिए अभ्यास में जाते हैं सैनिक, तो कोई पुलिया आती है तो वो लेफ्ट राइट करते हैं, 1 2 1 2, एक साथ कदम चलाते हैं। तो जब पुलिया आती है तो वो उनका ब्रिगेडियर जो है, सेनापति, क्या बोलता है कि अभी ताल मिलाना बंद कर दो, क्योंकि एक साथ ताल पड़ेगी तो हो सकता है पुलिया टूट जाए, सबके कदम एक साथ पड़ेंगे, उनके बहुत सटीक रहते हैं। तो ऐसे ही एकाग्रता की, एक साथ मिलके कार्य करने की, उसकी बहुत ही भारी महिमा है। तो अर्जुन ऐसा था, हमारा लक्ष्य है जैसे भगवत धाम जाना है, हमको शुद्ध भक्ति प्राप्त करनी है, गुरु को प्रसन्न करना है, तो हमको सभी कार्य करते हुए उसमें एकाग्रता लानी है धीरे धीरे। भक्ति के कार्य में पठन करते हैं, कुछ बोलते हैं कि हमको याद नहीं होता है, कुछ बोलते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो हमारा माइंड और दूसरी जगह डाइवर्ट है। हम देखते हैं कहीं पर पढ़ते हैं, पूरा पेज पढ़ लिया तो उसमें कुछ दूसरी बात सोच रहे थे, ऐसा होता है, कुछ दूसरी बात, पूरे उधेड़ बुन में लगे हुए थे, इतने में कब पूरा हो गया और हमको पता भी नहीं चला, फिर देखते हैं कि क्या पढ़ा मैंने, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे ही और फिर एक उदाहरण आते हैं, एक बार द्रोणाचार्य के पास गए थे अर्जुन, और वो तो थे ही, पढ़ते ही थे वहां पे, तो द्रोणाचार्य जब पढ़ाते थे, सब बच्चे खेल के समय खेलते थे, तो अर्जुन बोलते थे कि मुझे तो सीखना है आपसे, तो बोले खेल का समय है, खेलो। बोले नहीं गुरुदेव, ये अभ्यास का समय है, आप मुझे बताइए और अपने रहस्य बताइए। तो द्रोणाचार्य ने प्राय प्राय सारे धनुर्विद्या के सारे रहस्य अर्जुन को प्रदान कर दिए थे, और उन्होंने कहा था तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। तो जैसे अनेक युद्ध हुए तो कहीं भी अर्जुन परास्त नहीं हुआ, कभी भी, जब कभी भी परास्त नहीं हुआ, कोई भी युद्ध में अर्जुन परास्त नहीं हुआ। तो हम देखते हैं कि जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था, उस समय वो ब्राह्मण वेश में आए थे, और कौरव लोग भी आए थे, पांडव, ये कर्ण और दुर्योधन सभी आए थे, परंतु कोई भी उनको, फिर लास्ट में जब वो जीत गए थे स्वयंवर को, तो सभी योद्धाओं ने उन पे आक्रमण कर दिया था, तो सबको हरा दिया था अर्जुन ने। और जैसे जब अज्ञातवास के दौरान, वनवास के दौरान, जब एक गंधर्व से युद्ध हुआ था दुर्योधन का, दुर्योधन ने उन किसी स्त्री को छेड़ दिया था, तो उस समय वो सहायता के लिए भी उसको अर्जुन की सहायता लेनी पड़ी, तब जाके वो छूटा। और एक बार जब विराट की गायों को जब हरण किया था कौरवों ने, तब जो विराट के राज्य में संरक्षण प्राप्त कर रहे थे पांडव, तो उन्होंने अज्ञातवास लगभग पूरा हो गया था उस समय, तो सारे योद्धाओं को अकेले अर्जुन ने, जब तक कोई सेना भी नहीं थी, अर्जुन ने सबको परास्त कर दिया था। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य को, जो उनके गुरु थे, भीष्म पितामह, जिनका कोई सामना नहीं कर सकता है, तो अर्जुन अद्भुत था।
तो ऐसे अर्जुन ने, तो फिर द्रोणाचार्य ने प्रसन्न होकर जब पढ़ते थे तब एक अस्त्र दिया था। तो उन्होंने कहा था कि इसका प्रयोग दिव्य अस्त्र है, ये इसका प्रयोग जब तक द्रोणाचार्य को ऐसा वरदान था कि जब तक उनके हाथ में अस्त्र है उनको कोई मार नहीं सकता था। तो उन्होंने कहा कि ये अस्त्र तुम लो, इससे तुम मुझे भी मार सकते हो, जब तक मेरे हाथ में अस्त्र है तभी भी तुम मेरे को इसको मार सकते हो। तो उनको पता था ये बहुत योग्य है, इसको गलत दुरुपयोग नहीं करेगा। तो ऐसे तो, और ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। जब हम देखते हैं अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो अश्वत्थामा हालांकि द्रोणाचार्य का पुत्र था, तो द्रोणाचार्य नहीं चाहते थे कि उसको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे, परंतु कुछ कारणों से उन्होंने देना पड़ा और वो आधी शिक्षा ही ले पाया था, उसको वापस लौटाना नहीं आता था। तब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया था अश्वत्थामा के पुत्र पे। ये परीक्षित महाराज को जब घर में थे, तो उत्तरा के घर में, उस समय वो छोड़ तो दिया परंतु डर के मारे, परंतु उसको वापस लौटाना नहीं आता था। तब भगवान ने अर्जुन को कहा कि तुम इसको वापस, इसका प्रत्यस्त्र छोड़ के इसको नष्ट करो। तो ऐसा दिव्य अर्जुन था। तो भगवान कह रहे कि तुम अगर युद्ध नहीं करते हो तो पाप में पड़ोगे, तुम नरक जाओगे। पहले अर्जुन क्या बोलता था, पहले अध्याय में हमने देखा था कि अनेक तर्क दे रहे थे, अगर मैं युद्ध करूंगा तो मैं वर्ण संकर प्रजा की उत्पत्ति का कारण बनूंगा और पितरों को पिंडदान नहीं मिलेगा और मैं नरक में जाऊंगा, ये सब धर्म की विधियों का मैं लुप्त हो जाएंगे, इसका मैं कारण बनूंगा और मैं नरक में जाऊंगा। तो भगवान बोल रहे तुम युद्ध करने से नरक में नहीं जाओगे, युद्ध नहीं करने से नरक में जाओगे। तो इससे क्या हम शिक्षा ले सकते हैं कि हम अपने मनमाने ढंग से कुछ भी सोचते रहते हैं कि ये करूंगा तो ये फायदा है, ये करूंगा तो ये फायदा है। भगवान क्या बोल रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, हम क्या सोच रहे हैं वो नहीं। जैसे हम बहुत सी चीजें पहले सोचते थे, जैसे हम ऐसा सोचते थे कि मैं तो किसी अच्छी भावना से किसी को दान दे रहा हूँ, चाहे वो इसका कुछ भी करे, हमारी भावना तो अच्छी है। परंतु शास्त्र क्या बोलते हैं, अगर वो व्यक्ति उस दान का दुरुपयोग करता है, चाहे आपकी भावना कैसी भी है, तो आपको पाप लगेगा, क्योंकि उस कार्य के में आप सहयोगी बन रहे हो। अगर आप धन नहीं देते तो हो सकता है वो पाप नहीं करता। जैसे भिखारी है कोई, अगर जाके हम उसको पैसे देते हैं और उसके शराब जाके पी लेता है, तो उसमें हम भागी बनते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि शास्त्र सभी बोलते हैं कि जैसे कोई ब्लड डोनेशन है, तो कोई गलत व्यक्ति को चला जाता है तो वो पाप करेगा और पाप में आप भागी होगे। तो ऐसे ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है। तो इसलिए भगवान, धर्म क्या है, धर्म की गति बड़ी गहन है। बोद्धव्यम च विकर्मणा कर्मणा सभी बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसलिए तो भगवान बोलते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तुम गुरु के पास जाओ, उन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया है, सत्य का साक्षात्कार किया है, उनसे ज्ञान ग्रहण करो। तो हम जैसे अभी कृष्ण भावनामृत में आए हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, तो हमको थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो रहा है, परंतु बहुत से लोग अज्ञान में हैं, इसलिए हमको प्रचार की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सभी लोग 99.9% सब लोग अज्ञान में हैं। लोगों को पता नहीं है कि सुखी कैसे रहा जाए। हम पूरे जीवन भर सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु हम दुख ही दुख पा रहे हैं, सुख मिल नहीं रहा है, प्रयास कर रहे हैं सुखी होने का। आज सुबह के सव्यसाची प्रभु का लेक्चर था उधर वैसे में भागवत क्लास में, तो उसमें यही श्लोक आया था कि मैं आपको पढ़ देता हूँ एक बार। वो इसी चीज पे बता रहे थे 3:30 और 3, उसमें आया है भौतिकतावादी व्यक्ति यह नहीं जानता कि उसका अपना यह शरीर अस्थायी है और घर जमीन तथा संपत्ति जो इस शरीर से संबंधित है, ये सारे आकर्षण भी क्षणिक है। वह अपने अज्ञान के कारण ही हर वस्तु को स्थायी मानता है। जनस्य मोहोयम अहम ममेति अतः ग्रह छत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहोयम अहम ममेति। अज्ञान के कारण अभी क्या है कि हम लोग तो स्थायी है। पहले जो गीता के जो
भगवान बता रहे हैं कि ये शरीर स्थायी है, जिसके जन्म हुआ उसकी मृत्यु होगी। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्थे न त्वं शोचितुम् अर्हसि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक। तो और भी बहुत श्लोक बता रहे हैं कि देहि नित्य अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, कि जिसका जन्म हुआ है उसकी तो मृत्यु होगी, और जिसका जन्म ही नहीं होता तो उसकी मृत्यु कैसे होगी, वो हमेशा रहता है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है कि हम जो आत्मा के रूप में हैं तो उसका तो कभी जन्म नहीं होता है, तो जन्म नहीं होता तो मृत्यु भी नहीं होगी, और मृत्यु नहीं होती तो जन्म भी नहीं होता। जिसका जन्म होगा उसी की मृत्यु होगी, और जिसकी मृत्यु होगी उसका जन्म होगा, बार बार चक्कर चलता है। और ये शरीर है, ये अस्थायी है। ये शरीर का जन्म हुआ है, अभी हम इस शरीर को में आए हैं तो इस शरीर का जन्म हुआ है, हमारा जन्म नहीं हुआ है। हम तो हमेशा से रहते हैं। हो सकता है पिछले जन्म में कोई दूसरी योनि में होंगे, या आगे दूसरी योनि में चले जाएंगे जब हमारा समय हो जाए। तो ये शरीर बदलता है, शरीर का जन्म होता है, और शरीर का जन्म होता है तो शरीर की मृत्यु भी होगी, ये निश्चित है। तो हम जो सुख ढूंढ रहे हैं शरीर से संबंधित चीजों में ढूंढ रहे हैं। शरीर को सुखी करने के लिए शरीर से संबंधित परिवार, व्यापार, समाज और सामाजिक संस्थाएं, उनको सुखी करने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हमको सुख नहीं मिल रहा है, सारा जीवन लग जाता है, श्रम ये वही केवलम हो जाता है। तो सही नंबर पे हम डायल नहीं कर रहे हैं। तो सव्यसाची प्रभु क्या बता रहे थे कि जैसे कोई एक बहुत बढ़िया करोड़ रुपए की कार है, कौन सी आती है, BMW या कोई भी आती है, रोल्स रॉयल। तो वो कार को अगर वो खेती के काम में चलाएगा, ट्रैक्टर की जगह वहां पे खेती में चलाएगा उसको, तो ना तो खेती होगी और ना कार सही चलेगी, कार भी खराब हो जाएगी। और ट्रैक्टर को अगर हाईवे पे चलाएगा तो वो फिर फ्रस्ट्रेट होगा, वो परेशान होगा। तो जिसकी जहां पे जरूरत है वहीं पे यूज करना चाहिए। तो हम स्थायी है, हमारा स्वभाव क्या है, स्थायी। और अस्थायी क्या है, ये शरीर से संबंधित चीजें। तो उसमें हम सुख ढूंढ रहे हैं, क्योंकि जब शरीर स्थायी नहीं रहेगा तो हम सुखी कैसे हो सकते हैं। जो चीजें हम बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं, या जो भी हम प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं जीवन भर, वो चीज फिर हमको लाभ नहीं देती है। बहुत से लोग, सरकार वो बता रहे थे कि विकास का बहुत ज्यादा इस बार चलता है कि डेवलपमेंट, सरकार है इंटरनेशनल स्तर पे, नेशनल स्तर पे, या सभी जगह पे डेवलपमेंट का बहुत बड़ा नारा चलता है, विकास होना चाहिए, विकास। पर वो सभी विकास शारीरिक स्तर पे हो रहे हैं। अच्छी आप रोड बना लो, अच्छे आप कारखाने बना लो, परंतु पहले के समय में लोग क्या करते थे, ऐसा नहीं कि वो मूर्ख थे, बहुत बुद्धिमान थे। जैसे वेद व्यास जी है, जिन्होंने सारे ग्रंथ लिखे हैं, गीता, भागवतम, सारे 18 पुराण, उपनिषद, 4 वेद, सभी ग्रंथों को किसने लिखा है, वेद व्यास जी ने लिखा है। तो उनका क्या लेवल होगा हम समझ नहीं सकते हैं। वो भगवान के अवतार थे, शक्तिवेश अवतार। तो उन्होंने सब ग्रंथों को लिखा है, सब श्लोकों को लिखा है, उन पे व्याख्या की है। तो वो कहाँ रहते थे, बद्रिकाश्रम में, गुफा में। बहुत 5 स्टार महल नहीं बनाया था उन्होंने। ये जो महल जो हम देख रहे हैं आज के जमाने में, तो ये सभ्यता तो बहुत पहले भी थी। जब मैदानव ने बनाया था, अर्जुन के, पांडवों के महल में बनाया था उन्होंने, मायावी महल बनाया था, जिससे दुर्योधन धोखा खा के जल को स्थल और स्थल को जल समझ रहा था और पानी में गिर गया था। तो वो ऐसे मायावी जो मैदानव है, वो पाताल लोकों में रहते हैं, जो पृथ्वी के नीचे के लोकों में रहते हैं, और वहाँ एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो वो एडवांस टेक्नोलॉजी होने से कोई बड़ा नहीं हो जाता है, ऐसा बता रहे थे वो। तो ये टेक्नोलॉजी तो बार बार बनती है, बार बार बिगड़ती है, तो ये चलती रहती है। तो उनका जो वेद व्यास जी का ध्यान कहाँ था,
आत्मा के प्रोग्रेस पे था। हम अपना ध्यान कहाँ लगा रहे हैं, डेवलपमेंट कहाँ कर रहे हैं, शारीरिक स्तर पे कर रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड में कर रहे हैं। परंतु हमारा जो पूरा जो फोकस होना चाहिए वो आत्मा पे होना चाहिए। और चाणक्य पंडित का बता रहे थे कि चाणक्य पंडित बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने नंदवंश को एक तरह से नष्ट कर दिया था और चंद्रगुप्त मौर्य को स्थापित किया था। तो वो कहाँ रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, बहुत विद्वान थे, जिसका भागवतम में भी उल्लेख आता है। और वो बहुत ही एकदम एकदम जिसको हम कहते हैं गरीबी में रहते थे, एकदम मिनिमम यूज करते थे कोई भी साधनों का। और ऐसे जो विद्वान जो ऋषि मुनि हैं हमारे, तो उन्होंने वो कर सकते थे अपना जो शारीरिक लेवल का भी। जैसे हम देखते हैं कर्दम मुनि एकदम तपस्या में थे, जब जरूरत पड़ी तो एक हवाई महल बना दिया जो देवताओं को भी आश्चर्यचकित करता था। ऐसा हवाई महल जो पूरे अंतरिक्ष में यात्रा करता था और हजारों दासियां सेवा करती थी। तो कुछ कमी नहीं, उन लोगों को कुछ कमी नहीं थी, परंतु वो जानते थे कि डेवलपमेंट आत्मा का करना है, ये स्थायी है, चेतना का विकास करना है। शरीर का विकास करने से वो अस्थायी है, उससे कुछ लाभ स्थायी लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए हम फ्रस्ट्रेट रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। जिस दिन से हम सुखी होने का प्रयास करते हैं उसी दिन से हमारा दुख चालू हो जाता है। ये कहते हैं ना कि एक बड़ा घर बनाना है, तो पापा कहते थे कि बड़ा नाम करेगा। तो एक बड़ा घर बनाना है, इसके लिए एक बड़ा लोन लेना है और उसकी ईएमआई भरनी है, बहुत गधे की जैसी मेहनत करनी है और 20-30 साल पूरी जिंदगी लगा देते हैं। फिर लास्ट में वो जब उसका सुख ढूंढ, ईएमआई पूरी हो जाती है तो सुख लेने का समय आता है तो वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तो उसको कुछ सुख नहीं मिलता है। उसके जो बेटे हैं, बच्चे हैं, उसको घर से निकाल देते हैं, ऐसा हो जाता है। तो जहां सुख ढूंढना चाहिए वहां नहीं ढूंढ रहे, गलत जगह पे हम नंबर डायल कर रहे हैं। तो हमारे दुख का ये कारण है। इसलिए भागवत में आया कि तस्यैव हेतो प्रेते तो कोविदो न लभ्यते भ्रमताम उपरिदय न तत्लभ्यते दुखवत अंत्य सुखम काले न सर्वत गंभीर हंसा। कि उस चीज के लिए आप प्रयास कीजिए जो इस 14 लोकों के भुवन में, ब्रह्मांड में कहीं भी ढूंढने से नहीं मिलता है। जो शारीरिक इंद्रिय सुख है वो तो कोई भी योनि में हमको मिलता है, स्वतः ही मिलता है। जैसे दुख मिलता है स्वतः ही, दुख हम बुलाते हैं किसी को कि दुख आ जाओ, वही बहुत दिन हो गए दुख आया नहीं, पर आते हैं वो अपने आप ही समय के हिसाब से। पर ऐसे ही सुख भी आएगा, उसके लिए अपनी एनर्जी, क्योंकि वो हमारा समय बहुत छोटा है। अगर हमारा समय बहुत होता लाखों करोड़ों सालों का, तब तो कह सकते थे कि चलो ठीक है आप इसमें समय दीजिए, बहुत समय आपके पास, परंतु समय ही इतना ही है। 30-40 साल की जो समय है हमको भक्ति करने का, क्योंकि 20-25 साल तक तो हमको तो दिमाग में नहीं आता है, फिर 30-40 साल कुछ समझने के होते हैं, फिर बुढ़ापा आ जाता है। तो जो 20-30-40 साल की जो समय है वो क्षणिक है। कमल दल जल जीवन टलमल, एक बिजली की चमक के जैसे है। तो उसमें भी अगर हम उसको अन्य कार्य में यूज करेंगे तो फिर हम परेशान होंगे। तो इसमें ये बताया है, भगवान बता रहे हैं कि 2 चीज होगी, तुम युद्ध नहीं करोगे तो 2 चीज होगी। क्या होगी? एक तो अपना स्वधर्म, स्वधर्म यानी कर्तव्य का पालन। जो तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा कर्तव्य है कि जो धर्म के लिए युद्ध करे। अगर तुम युद्ध करते हो तो तुम अपने कर्तव्य का पालन करते हो। तुम अगर स्वधर्म नहीं कर रहे हो तो कर्तव्य की उपेक्षा का तुमको पाप लगेगा। दूसरा, अपनी कीर्ति को भी नष्ट कर दोगे। आगे बताएंगे कि जो जिन योद्धाओं ने तुम्हारे नाम को सम्मान दिया है कि अरे अर्जुन ऐसा था, अरे अर्जुन ऐसा है, अर्जुन ऐसा है, वो तुम पे थूकेंगे और कटु वचनों से तुम्हारी निंदा करेंगे कि देखो ये बड़े अपने आप को धनुर्धर कहता था, गांडीवधारी कहता था, तो ये डर के भाग गया, कायर है, नपुंसक है, ऐसा बोलेंगे। और उस समय तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जिसकी कीर्ति यश स जीवति, एक नैतिक श्लोक है कि जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। तो जैसे कीर्ति के बारे में आया कि जैसे एक बार क्या हुआ था कि युधिष्ठिर महाराज, अर्जुन का संकल्प था कि अपने गांडीव पे बहुत नाज था
कि जो भी गांडीव को गाली देगा मैं उसका वध कर दूंगा। उन्होंने ऐसा प्रण लिया हुआ था, तो वो तो वचन का पक्का था। तो एक बार क्या हुआ था कि ऐसा कुछ कारण से युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तुम्हारे होते साथे ऐसा हुआ है तो धिक्कार तुम्हारे गांडीव को। तो धिक्कार बोला तो अर्जुन को गुस्सा आ गया, गांडीव को धिक्कार बोला है तो मेरा संकल्प है कोई भी इसको अपमान करेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। अब बड़े भाई का वध कैसे करें, तो बड़ी समस्या आई। तो उन्होंने भगवान कृष्ण ने कहा कि थोड़ा अपमान कर दो। अपमान करना एक तरह से मृत्युदंड देने जैसा ही है। बड़े भाई का अपमान करना, जिसकी बहुत सम्मान करते या जिसका बहुत बड़ा कीर्ति होता है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, उसको छोटे मोटे कुछ गलती के लिए हम उसको निंदा नहीं करनी चाहिए उसको, क्योंकि उसने बहुत अच्छे कार्य किए हुए होते हैं, उसने बहुत सम्मान अर्जित किया होता है, तो उसको तुरंत ही हम रिएक्ट नहीं करना चाहिए कि वो ऐसे ही है। क्योंकि जिसकी बहुत बड़ी कीर्ति होती है तो उसकी थोड़ी सी भी निंदा बहुत दुखदायी होती है उसके लिए। तो अर्जुन ने कहा युधिष्ठिर महाराज को कुछ ऐसे अपवच कटु शब्द कह दिए। तो फिर वो बोला कि अभी मैंने युधिष्ठिर महाराज को ऐसे शब्द किया, मेरे को जिंदा नहीं रह सकता, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया, अभी मैं मरूंगा। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि ये तुम क्या लगा रखा है बार बार में प्रण लेते रहते हो। तो ऐसे भगवान कृष्ण ने बहुत साथ दिया था उनका। तो ऐसे कीर्ति, जैसे एक बार चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से मिलते हैं, तब उन्होंने कहा था कि कई प्रश्न पूछे थे रामानंद राय से, तो उसमें एक प्रश्न ये भी था कि दुख क्या है, सुख क्या है, कीर्ति क्या है। दुख का बताया कि दुख क्या है कि भक्तों से दूर रहना, ये सबसे बड़ा दुख है। और कीर्ति क्या है, जो कृष्ण भक्त के रूप में संसार में जाना जाए, वो असली कीर्ति है। क्योंकि बहुत से हम धनी व्यक्ति को देखते हैं तो उनके पास बहुत से धन हो जाते हैं, अभी एक पीढ़ी दो पीढ़ी तक रहता है उसका नाम, बाद में तीसरी चौथी पीढ़ी में सब भूल जाते हैं। अभी मान लो ये हम देखते हैं कि अंबानी है, धीरू भाई अंबानी, तो उसको हम जानते हैं, अगली पीढ़ी में कोई नहीं जानेगा उसको, सब भूल जाएंगे। वो क्षणिक होता है। परंतु जो भगवान के भक्त हैं, जो लाखों करोड़ों साल, ध्रुव महाराज को कौन नहीं जानता, प्रहलाद महाराज को, अरबों अरबों, जब तक ये संसार रहता है, जब तक ये भगवान की कीर्ति, भक्तों की कीर्ति हमेशा रहती है। भागवतम में उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। ये जो अनेक नाम है भागवतम में भक्तों के, तो उनकी कीर्ति हमेशा अक्षुण्ण रहती है, उसको क्षय नहीं होती है। तो अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिव जी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। ये सभी लोग जानते हैं कि वो एक महान योद्धा था। तो भगवान यहाँ पे फ्री विल को भी खत्म नहीं कर रहे हैं। जीव की जो स्वतंत्रता इच्छा है, भगवान ज्ञान देंगे, सुविधाएं देंगे और प्रेरणा देंगे, परंतु जबरदस्ती नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति कह सकता है कि भगवान ने ये ऐसा रोका क्यों नहीं, ऐसा गलत मैं कर रहा था तो, परंतु भगवान अपने जीव की स्वतंत्रता में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते। तो पूरी गीता जी भगवान सुना देंगे, तब फिर बोलेंगे कि तुमको पूरा समझ में आया या वापस से सुनाऊं, अब यथा इच्छसि तथा करो, अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो, मैंने तुमको समझा दिया है। तो कभी भी भगवान फोर्स नहीं करते। हमारा काम क्या है, भगवान परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, अनुमति देते हैं अच्छे कार्य की भी, बुरे कार्य की भी। क्यों? क्योंकि उनका कार्य है कि जीव की इच्छा पूरी करना, चाहे वो अच्छा कर रहा है चाहे बुरा कर रहा है। परंतु अच्छा है बुरा क्या है वो हमको शास्त्र से मालूम पड़ेगा। भगवान गीता में कहते हैं कि अगर तुम मेरी बात को नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे, और तुम मेरे हिसाब से चलोगे, मेरी बात सुनोगे तो तुम सफलता को प्राप्त करोगे। तो भगवान की बात सुनना यानी गीता पढ़ना यानी भगवान की बात सुनना है।
गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। गीता माध्यम में आते हैं श्लोक। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे या स्वप्न पद्मनाभस्य मुख पद्मादि निसृत है कि ये स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई है, तो अन्य शास्त्र की क्या आवश्यकता है। अन्य शास्त्र तो वेदव्यास जी ने लिखे हैं या भक्तों ने लिखे हैं, ये स्वयं भगवान ने कही है। वेदव्यास जी ने खाली संकलन किया है महाभारत के अंदर इसका। फिर आता है भारता अमृत सर्वस्व मुख पद्मादि निसृत गीता गंगोदगम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। जो गीता रूपी अमृत का पान कर लेता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। मलिन मोचनम पुंसम जल स्नानि दिने दिने सुकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। जब हम रोज स्नान करते हैं तो हम शरीर की बाहरी गंदगी को साफ करते हैं, परंतु अंदर की गंदगी उसका क्या, उसके लिए बोलते हैं मलिन मोचनम पुंसम जल स्नानि दिने दिने सुकृत गीता अमृत स्नानम संसार मलनाशनम। तो जितने भी हमारे हृदय के मल हैं वो गीता पढ़ने से दूर हो जाएंगे। सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भुग्धा दुग्धम गीता अमृतम है। कि भगवान कृष्ण ग्वाले के रूप में गीता रूपी गोमाता को दूह रहे हैं और जो अमृत निकल रहा है दुग्ध के रूप में वो बछड़े रूपी अर्जुन को पिला रहे हैं। तो यह गीता की महत्ता है। गीता के जो एक श्लोक की भी पढ़ने का, उस पर मनन करने का इतना महत्व है कि हम सोच नहीं सकते हमारे कितने जन्मों के पाप नष्ट हो रहे हैं। तो ये जो प्रभुपाद जी की गीता है अद्भुत है। तो हमको प्रभु जी बता ही रहे हैं रोज, हमको रोज 5 श्लोक 2 श्लोक कम से कम पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। यह हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग हो जाना चाहिए। गीता पढ़े बिना हम उस खाली नहीं रहे उस दिन, कोई भी दिन। तो शायद समय हो गया होगा, तो हम यहीं पे पूरा करते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, टीका टिप्पणी तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज कोई पहली बार आए हो तो कृपया करके खड़े हो जाइए। पहली बार कोई आए हैं तो ठीक है, हम यही पूरा